इंटरनेट पे ये लड़का बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल किए जाने का रीजन है कि ये केबीसी के एक एपिसोड में आया था। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। जिसमें ये अमिताभ सर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? बदतमीजी का मेरा मतलब ये नहीं कि गाली गलौज कर रहा था या ऊटपटांग बातें कर रहा था। ये बहुत ही अनमैनर्स तरीके से बातें कर रहा था। बोल रहे अरे लॉक करो और कुछ ज्यादा ही पटर पटर कर रहा था। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। भाई अमिताभ सर ने तो बर्दाश्त कर लिया, मैं होता तो घसीट के एक चांटा लगा देता हूँ वहीं पे। अगर आपने ये एपिसोड नहीं भी देख रखा है, इसके बावजूद आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो इसके पटर पटर वाले जवाब तो सुन ही लिए होंगे। पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? ये रहा। जहाँ पे सबसे पहले अमिताभ सर रूल्स बताने वाले होते हैं तो ये कह देता है रूल्स मत बताइएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सीधे गेम स्टार्ट करिए। उसके बाद जैसे गेम स्टार्ट होता है अमिताभ सर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन भी नहीं पूछने देता, फटाफट से आंसर देने लगता है। बोल रहे अरे लॉक करो। नहीं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, बहुत ज्यादा बड़बोला था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो एक बच्चा है, उसको इतना ज्यादा ट्रोल मत करो। नहीं मेरे भाई, उसको ट्रोल करना बनता है अब इनके पास भी एक मौका है। क्योंकि इस एज में किसी बच्चे की गलती नहीं होती है। ये सारी की सारी गलती होती है उनके पेरेंट्स की। आपने एपिसोड देखा हो तो इस बात पे भी गौर किया होगा कि जब वो बच्चा पटर पटर से जवाब दे रहा था अमिताभ सर को, तब उसके पेरेंट्स हंस रहे थे और वो खुश थे, बजाय इसके कि उनको शर्मिंदा होना चाहिए था कि उनका बच्चा इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, वो भी सदी के महानायक के सामने, जिसने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा इज्जत कमाई है, इतनी ज्यादा शोहरत कमाई है, इतना ज्यादा पैसा कमाया है। वो बच्चा उनके सामने आके उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। ये सब दर्शाता है कि किस तरह से उस बच्चे की परवरिश है। और कोई भी बच्चा पहली बार इस तरह की मिस्टेक नहीं करता। ऐसा नहीं होगा वो बच्चा एपिसोड में आया और वो पहली बार वो ऐसी मिस्टेक कर रहा है। वो इससे पहले भी ये सब करता होगा। जब वो अपनी सोसाइटी में रहता होगा तो सोसाइटी के गार्ड के साथ भी वो ऐसी पेश आता होगा। जब वो स्कूल में जाता होगा तो वहाँ भी सबके साथ ऐसी पेश आता होगा। घर में आने वाले रिलेटिव्स के साथ और पड़ोसी के साथ भी वो वैसे ही बर्ताव करता होगा। लेकिन जब ये शिकायत उसके पेरेंट्स के पास आती होगी तो लोग बहुत हल्के में ले लेते होंगे या फिर स्माइल करके हंस के उसको प्रेज करते होंगे, जिस वजह से उस बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है और उसको लग रहा है यार ये तो एक फन है, मतलब मैं इस तरह के जवाब दे रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा फन में आ रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जा रहा हूँ, क्योंकि घर पे जब मैं इस तरह करता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे प्रेज करते हैं या उनको मजा आता है, वो स्माइल करते हैं, तो आज भी वो स्माइल ही करेंगे। तो सारी गलती वहाँ पे पेरेंट्स की थी। उन्होंने अपने बच्चे को पाल के इस तरह का कर दिया है कि वो कहीं पर भी है, कैसा भी कर रहा है, घर वाले हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उसके घर वालों ने ये बात उसे सिखा के बोली हो कि जब आप महानायक के सामने बैठे हो ना तो फटाफट जवाब देना, शायद वो फनी लगे। लेकिन मेरी बात मानो यार, ये फनी बिल्कुल भी नहीं था और ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। उस बच्चे के पटर पटर से जवाब, बहुत ज्यादा बोलना, गुस्सा तो बहुत दिला रहा था और आई नो आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा होगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि वो एक बच्चा, उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, किया जाना चाहिए। अगर आप ट्रोल नहीं करेंगे तो ना ही उसके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचेगी, ना ही वो उस बच्चे को कभी सुधारेंगे। हो सकता है ट्रोल किए जाने की वजह से उस बच्चे को एक फेम मिल जाए, वो फेमस हो जाए, लेकिन उनके पेरेंट को तो ये टीचिंग मिलेगी कि इस तरह से पेश आने की वजह से बच्चों को तो छोड़ दिया जाता है लेकिन उनके पेरेंट्स पे तुरंत सवाल उठाए जाते हैं। और बहुत सारे और पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतनी छूट देते हैं, उनके भी दिमाग में बात आएगी कि भाई कुछ बेसिक मैनर्स अपने बच्चों को सिखा करके कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, पोलाइटली बोलना चाहिए और थोड़ा सा उनके सामने कम ही बोलना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोग उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब वो उस बच्चे ने गलत जवाब दिया था रामायण वाले क्वेश्चन का, बहुत मजा आया था, मतलब सेटिस्फिकेशन हो गया था। और मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स होंगे उन सबको सबसे ज्यादा मजा वहीं पे आया होगा। आप तो गलत हो गए। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बना था, मतलब वो एक बच्चा है इसलिए अमिताभ सर शायद चुप रहे हो, और वो वैसे भी बहुत ही प्यार से बोलते हैं, पोलाइटली बोलते हैं, उल्टे सीधे जवाब नहीं देते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा नालायक इंसान हो। वो तो बच्चा था इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे, हंसी मजाक में टाल देते हैं। लेकिन जितने भी लोग हैं जिन्होंने वो वाला एपिसोड कहीं ना कहीं देख रखा है, उन सभी को बहुत इरिटेटिंग लगा है और आज के टाइम पे सोशल मीडिया में मतलब वायरल ही जा रहा है, जहाँ देखो आपको वही दिखाई देगा। लेकिन जो भी कहो, इस बच्चे को फेम ऐसे में बहुत मिल जाएगा और अगर उस बच्चे को फेम मिल गया तब भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई लोग ऐसे ही पेश आएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के सामने ऐसे ही पेश आएंगे ताकि उनको फेम मिल जाए, फ्री का फेम। और आज के टाइम पे फेम कौन नहीं पाना चाहता है, मतलब सब लोग फेम की भूखे हैं। हम आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, सब फेम चाहते हैं क्योंकि फेम इक्वल टू पैसा। अभिनव अरोरा को आपने देख रखा है, उसका सीन भी तो कुछ ऐसे ही था ना कि फेम मिल गया, फेम के बाद आज के टाइम पे उनकी बाजार लगी हुई है, प्रवचन दे रहे हैं बाबा जी। अब लेकिन जो कुछ भी हुआ भाई, देख के मजा आया। जब उस बच्चे ने गलत जवाब दिया तो बहुत मजा आया था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, सुकून मिला था। आप लोग इस बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि क्या भाई उस बच्चे का इस तरह से बिहेव करना सही था और आपको क्या लगता है इसमें पेरेंट्स की गलती थी या किसकी गलती थी। और सबसे खास बात ये जरूर बताइएगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपने वाला एपिसोड टीवी पे तो नहीं देखा होगा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही कम ऐसी ऑडियंस है जो टीवी पर कुछ देखती है, मतलब शायद ही कोई देखता होगा। तो आप सच सच बताना, आपने ये वाला एपिसोड या ये वाली क्लिप आपने कहाँ पे देखी है, इंस्टाग्राम पे देखी है, यूट्यूब पे देखी है या मीम्स वगैरह में देखी है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ भाई आपने एपिसोड तो नहीं देखा होगा, और अगर एपिसोड देखा होगा तो ये मीम्स कहीं ना कहीं देख रखे होंगे, उसके बाद ही देखा होगा। तो कमेंट करके भाई जरूर बताना कि कहाँ से देखा था ये वीडियो, मतलब इस बच्चे का वायरल वीडियो। कमेंट करके जरूर बताओ और अपना ओपिनियन भी जरूर बताओ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।